मुर्गियों में रहकर कहीं आप अपनी असली ताकत तो नहीं भूल गए? जी हाँ, एक दिन बहुत जोर की आंधी और तूफान चल रहा था। बाज अपने बच्चे को बचाता हुआ इस पेड़ से उस पेड़, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंजों से वह बच्चा छूट गया और जाके नीचे जमीन पर मुर्गियों के बच्चों के साथ मुर्गियों के बच्चों के बीच में जा गिरा। मुर्गी ने अपने बच्चों की तरह उस बाज के बच्चे को भी पालना शुरू कर दिया। बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों की तरह दाना चुनता और दोनों पैरों से चलता, हल्का फुल्का दौड़ लगाता और उसी तरह अपने जीवन को जीता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे मुर्गी के सारे बच्चों की तरह बाज का बच्चा भी बड़ा हुआ, लेकिन वह मुर्गी के बच्चों की तरह ही अपने जीवन को जी रहा था। अचानक वहां से एक सन्यासी निकला। उसने देखा कि एक मुर्गी के बच्चों के बीच में एक बाज का बच्चा। अचंभा वाली बात हुई। उसने पास में जाकर पूछा, अरे बाज, तेरी जगह मुर्गी के बच्चों के बीच में थोड़ी है, तेरी जगह तो आसमान में है, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाज का बच्चा बोला, नहीं महाराज, मेरी असली जगह तो यही है। मैं बचपन से यही पला बड़ा हूँ और यही मेरी जगह है। सन्यासी ने कहा, नहीं, तू आसमान में उड़ सकता है, तेरा तो सारा आसमान है, फिर तू इस जमीन में क्यों रेंग रहा है? बाज के बच्चे ने कहा, नहीं महाराज, मैं हमेशा जमीन पे ही रहा हूँ और इन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ रहा हूँ, इसलिए यही मेरा सारा संसार है। और सन्यासी ने बाज के बच्चे को उठाया, एक पहाड़ी के ऊपर ले गया और वहां से उसको छोड़ दिया। बाज का बच्चा पहले छटपटाया, इसके बाद धीरे धीरे उसने साहस किए और अपने पंख को खोलते हुए उड़ान भरना शुरू किया। देखते ही देखते उसने आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप बाज के बच्चों की तरह केवल मुर्गियों में रहकर अपनी शक्तियों को क्षीण मत कीजिए। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर एक वो साहस है जो आप अपने जीवन को किसी भी अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाने में एक मजबूत स्तंभ की तरह अपने आप को सबके सामने पेश कर सकती है।